हैं आप लोग, निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल हम 16 जनवरी 2024 की मार्केट में क्या चाल रह सकती है। आज हमने देख लिया काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। कल की वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट है, तो जब भी बॉट जल ज़रा-सा भी अगर डिप आता है उसमें बाइंग करनी है। अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में गैप अप खुलने के बावजूद अच्छी खासी डिप आई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50-60 पॉइंट से 100 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप होगी, पर गैप अप तो बहुत ही ज़्यादा 150 पॉइंट तो प्री ओपन में ही गैप अप हो गई और 130-35 तो नॉर्मल मार्केट के अंदर ही दिख गई। पर अच्छी बात ये है कि हमें एक डिप मिला और वही एक बैंक की अपॉर्च्युनिटी थी। 22,000 पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया था, 22,000 पे हमें सपोर्ट मिली। वहाँ से हमने अच्छी खासी रैली दी और 100 पॉइंट ऊपर कैप्चर करने को मिले। हमने तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट आज बुक किया और फ्राइडे को भी किया था। तो फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। छोटा-सा कहानी में ट्विस्ट बस एक ये है कि पुट कॉल रेशियो दोबारा से हायर साइड पर आ चुका है। तो ये हमें थोड़ा-सा कल के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। मेरे पास पर्सनली अभी कोई पोज़ीशन नहीं है। वैसे मैं अभी भी बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,200 आना चाहिए 1 आधा दिनों के अंदर ही, शायद कल ही आ जाए। बट क्यों मैंने प्रॉफ़िट आज बुक कर लिया क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफ़िट था। दूसरा 1.5 की पुट कॉल रेशियो थी जो कि थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं थी। अब हम बात करते हैं कल की। चांसेस काफ़ी हाई हैं कि कल हम फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ही खुल सकते हैं। नीचे जाने की उम्मीद कम है। डिप आता है, दोबारा से हम बाइंग करेंगे। फिलहाल हमें अभी गलती से भी शॉर्ट नहीं करनी है। आज जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे होंगे या कल फ्राइडे को क क करके गए होंगे, तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा होगा। भई जो भी है एट द एंड हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। हम यहाँ पर एक आधा बार गलत हुए थे, किस 500 हम सोच रहे थे टूट जाएगा, नहीं टूटा। बेस बनाया, ऊपर गई, हम यहीं पर बुलिश हो चुके थे। अगर आप मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ देखेंगे कि हाँ, भाई मार्केट को गिरना नहीं है, जाना अभी है, बस ब्रेकआउट आए, तो हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे और 21,800 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 300 पॉइंट हम कैप्चर कर चुके हैं, 100-150 पॉइंट और मिलेंगे। शायद आगे और भी मिले, पर फिलहाल यहाँ पर थोड़ा-सा हमें अ थोड़ा-सा यहाँ पर कंफर्टेबल ज़ोन नहीं है। रीज़न एक आरएसआई स्लाइटली ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चली गई है, पुट कॉल रेशियो आ गई है। तो एक अच्छा खासा डिप की वेट करते हैं, 100 150 पॉइंट का डिप करते हैं। जो आज जो डिप आया, वो उतना कंफर्टेबल नहीं था और बड़ा डिप आए या गैप अप बड़ी और तेज़ी से जाके डिप मिले कम से कम 100 150 पॉइंट की, जिससे पुट कॉल रेशियो दोबारा 1 से लेके 1.2 के करीब-करीब आ जाए। अभी ये 1.5 है, तो 1 से लेके 1.2 के बीच में कहीं आ जाए तो ठीक है। फिर बाइंग करने में सही रहेगा। तो डिप मिले तो बाइंग करनी है, शॉर्ट का या पुट्स मंदी करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना। प्रीमियम थोड़े स्लाइटली हाई हो रखी हैं वैसे। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा, नीचे आए तो ही खरीदना है वरना पोज़ीशन साइज़ कम रखनी है, रिस्क तो बना रहेगा। अगर मैं इसको डेली में आ जाऊँ, तो कल मैंने आपको बताया था कि जनरली ये जो कैंडल बनी है तो 1-2 दिन और गैप अप मिल सकती है। तो आज हमें एक कैंडल हरी मिल गई, कल एक और गैप अप मिल सकती है और वहाँ से हम शायद हायर हाइज़ करें। डिप आ गया इन इंट्राडे में तो वही बस उतने में खुशकिस्मती मिलेगी कि इंट्राडे पे जो डिप आ गया उसमें बाइंग करने की अपॉर्च्युनिटी मिल गई। जब तक ये पिछला लो नहीं टूटेगा तब तक हमें खतरे की कोई घंटी नहीं है, मार्केट में बाइंग साइड में ही पैसा बनेगा। गलती से भी मंदी मत करिएगा, ये मत सोचिएगा मार्केट बहुत हाई हो गई है, पुट्स ले लो, पैसा बन जाएगा, ट्रैप होंगे और कुछ नहीं होगा, पैसा जेब से जाएगा और कुछ नहीं होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा दम है, मार्केट जा रही है ऊपर और कोई चारा नहीं है, मार्केट के ट्रेंड के साथ जो फ्लो चल रहा है, उसी में हमें फ्लो में ही पैसा बनेगा। तो कल चांसेज़ है कि कल एक और गैप अप मिलने के चांसेज़ हैं। ये बस जैसे जिस हिसाब से एक कैंडल ग्रीन जैसे एक गैप ये 2 एक और कैंडल तो कम से कम और बनेगी, उसके बाद गिर जाए अलग बात है। हो सकता है कल गैप अप मिले क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर पे आ गई है। तो वहाँ से हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग देख लें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चांसेस काफ़ी हाई हैं कि हम स्लाइटली गैप अप ही खुलेंगे। अगर किस्मत अच्छी रही, नीचे खुल गए तो बाइंग कर लेना आँख बंद करके। मैं पर्सनली बाइंग कर लूँगा, फिलहाल कोई पोज़ीशन लेके नहीं गया हूँ। आज का मुनाफ़ा सफिशिएंट था, बुक कर लिया। कल मौका मिलेगा दोबारा से मैं बाइंग करूँगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी अभी भी यही है, बाइंग ऑन डिप्स है। जब तक आप ट्रेंड अगर आप चार्ट देख रहे हैं, हालाँकि ऊपर खुलने के बाद डिप आया, उसके बाद काफ़ी निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, बट मार्केट ने ट्रेंड अपसाइड ही का रखा, तो मुनाफ़ा दिया, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट ने ग्रीन दी और इसके चांसेज़ हैं कि ये 22,200 22,300 भी आ जाए अगले हफ्ते मतलब इसी हफ्ते फ्राइडे तक आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रेंड को इंटैक्ट है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड के साथ ही रहना है। अब हम आ जाते हैं इसका ऑप्शन चेन पे। अब क्या कह रहा है ऑप्शन चेन? ऑप्शन चेन ये कह रहा है भैया 22,000 पे आ गए हैं, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर का खड़ा हो गया, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, 22,000 के नीचे जाने के चांसेस नहीं है। 22,000 अगर जैसे आज 22,000 आई, 22,000 से थोड़ा सा नीचे गई, मार्केट के अंदर बाइंग आ गई। कल अगर 22,050 भी मिल जाए, तो भी बहुत है, वहीं पर बाइंग आ जाएगी। 22,000 टच कर लिया तो बहुत खुशकिस्मती होगी हमें
कि अभी एक और मौका मिल गया पैसे कमाने का। हायर साइड में क्या कहता है पुट ये ओपन इंटरेस्ट कि भैया 22,000 सबसे ज़्यादा खड़े हैं 22,300 पे। तो इसका मतलब इस वीक का 22,300 अपसाइड के टारगेट नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इसका अगर हम वीकली ऑप्शन चेन देखें अगर, तो ये कम से कम 22,300 की तरफ जा रहा है। ये कह रहा है कि भैया मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन चेन ये कह रहे हैं और ये कॉल राइटर्स कह रहे हैं कि हम 22,300 तक लेके जा सकते हैं मार्केट को। तो अभी हमारे पास 200 पॉइंट का और मिलेगा। बीच-बीच में प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा बीच-बीच में जैसे हर दिन आप देख रहे हैं डिप्स आ रहे हैं और वो मौका मिल रहा है, तो मार्केट जैसे ही डिप आए बाइंग कर लीजिएगा और प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहिएगा। पूरे 200 ढाई 300 पॉइंट खाने के चक्कर में मत रहिएगा। 22,300 के टारगेट निकल के आ रहे हैं एज़ पर ऑप्शन चेन। एज़ पर चार्ट्स नो डाउट 22,200 तो दिखता ही है, 22,300 भी आ जाए 1-2 दिनों के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है। 22,300 आने की 80% चांसेस हैं, 22,300 आएँगे। 22,300 आ सकता है। अब हम आ जाते हैं, ऑप्शन चेन हमने देख लिया, पुट कॉल रेशियो हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। कल की वीडियो में क्लियरली कहा था, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, कि बैंक निफ्टी कुछ बड़ा करने वाली है। इसका ब्रेकआउट का टाइम आ चुका है और ये 48,000 के ऊपर फट जाएगी। 48,229 की क्लोजिंग आई है। कल और बड़ा धमाका होगा। आज बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की तेजी दिखाई है। कल भी हो सकता है 400 से 500 पॉइंट की तेजी आ जाए। कम से कम 300 पॉइंट की तेजी तो मिलेगी ही मिलेगी। हालाँकि इसने जो मॉर्निंग में डिप दिया था बड़ा ज़बरदस्त दिया था, नीचे की तरफ जिस हिसाब से ये 47,800 के करीब-करीब आ गई थी, वहाँ से जो बाइंग ऊपर आई उसमें मज़ा आ गया। और बैंक निफ्टी अब निफ्टी से ज़्यादा धमाल करेगी, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी अपने हाई पे हाई मारी जा रही है। अब बैंक निफ्टी की बारी आ चुकी है। सुबह जो मॉर्निंग में यहाँ जो डिप आया था ना, मैंने बल्कि यहाँ बाइंग की थी, यहाँ मुझे मुनाफ़ा आ रहा था। यहाँ मेरा मुनाफ़ा वापस चला गया था, पर मैंने यहाँ काफ़ी अपनी पोज़ीशंस बना ली थी और मैंने निफ्टी से ज़्यादा आज बैंक निफ्टी में काम किया। आज बैंक निफ्टी के अंदर मैंने अच्छे खासे लॉट्स लिए थे, 47,700 के कॉल के लिए थे और उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुक करा। अब ये बैंक निफ्टी क्लियरली बता रही है, 15 मिनट का चार्ट है और ये बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा रही है। ये कल गैप अप खुलेगी, कम से कम 100 150 पॉइंट तो गैप अप मिनिमम खुलना है और कल हो सकता है 300 से 500 पॉइंट की ये रैली दिखा दे। तो निफ्टी से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी में कल अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है। इसके जो टारगेट अभी और निकल के आ रहे हैं, 48,500, तो वो आप समझ लो कि पूरी उम्मीद है कल आ जाएगा और अगर 48,500 के ऊपर निकल गई तो 48,700 से 48,800 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए। ऑप्शन चेन में अगर खोल दूँ, तो ऑप्शन चेन ये क्या कह रहा है बैंक निफ्टी का, कि जो अब सपोर्ट है अब 48,000 बन चुकी है। 48,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। 48,000 हमारा बेस है। इसके नीचे जाएगी तो हमें थोड़ा-सा रिस्क होगा। 48,000 जब तक नहीं 48,000 के ऊपर हम बने हुए हैं, हमें बाइंग साइड में रहना है, कॉल्स बाय करनी है, मंदी बिल्कुल नहीं करनी, या तो हमें पुट्स राइट करनी है या हमें कॉल्स बाय करनी है, बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करना है, यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गलती से भी मंदी मत करिएगा, पुट्स मत लीजिएगा। रेजिस्टेंस की बात करें अभी, तो अब इसका कोई रेजिस्टेंस अब अपसाइड में नज़र नहीं आ रहा है एज़ पर ऑप्शन चेन। अब ये सीधा कह रहा है कि अब ये उड़ने को रेडी है और क्लोजिंग हमें 48,158 की लास्ट क्लोजिंग आई है वैसे। कल ये गैप अप खुलेगी और राउंड फिगर मैं आपको 48,500 बता रहा हूँ, क्योंकि ये पिछला हमारा हाई, एक बार हम पिछला हमारा देख लेते हैं ज़रा। हमारा इसका रेजिस्टेंस अगर हम पिछला देखें, पिछला गिरी थी ये 48,300 से और इसका हाई बना है 48,600 पे, ठीक है। तो और कल ये गैप अप अगर खुलती है तो 48,300 के ऊपर ही खुलेगी। आँख बंद करके बाय कर लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर अच्छा खासा आज प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था। कल अगर ज़्यादा गैप अप नहीं मिली तो मैं कल दोबारा इसमें बाइंग करूँगा। मैंने आज इसलिए प्रॉफिट बुक कर लिया, रीज़न है निफ्टी के चक्कर में कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख के मुझे थोड़ा-सा कॉशियस हो गया। मैंने कहा भैया जो मिल गया आज बहुत मस्त है, थोड़ा-सा उसको शांति से रखो। और ग्लोबली मार्केट थोड़ा-सा डाउन दिखा रही हैं, वहाँ थोड़ा-सा इतना कोई ख़ास मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस टाइम डैक्स वगैरह भी देखें हम, तो मुझे लगा कि क्या पता हमें ना बड़ी कैप अप मिले, अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, तो इस चक्कर में मैंने अभी देखो थोड़ा-सा रेड में ही चल रहे हैं ग्लोबली मार्केट। आज शायद अमेरिका की तो छुट्टी है, पर डेक्स वगैरह सब खुले हुए हैं, डेक्स जर्मनी वगैरह थोड़ा-सा डाउन ही खुल रहे हैं, आधा-आधा परसेंट के आस-पास। तो इसके अंदर यही है कि 48,300 के ऊपर खुलती है, ये यही रेजिस्टेंस है इसका फिलहाल। इसके ऊपर निकलती है तो हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो 48,600 बता रहा है। आप 48,500 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और 48,600 के ऊपर और बड़ा रॉकेट हो जाएगी। फिर ये 48,700 800 बड़े आराम से चली जाएगी। कल या परसों में हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। चांसेस हैं कि कल ही मिल जाए। जो इसका मैं चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कल ही बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा।
बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ये निफ्टी से अब ज़्यादा बैंक निफ्टी चलेगी। और इसके प्रीमियम्स भी अभी डाउन है क्योंकि इसकी एक्सपायरी परसों ही है। तो आप बस ये है, इसका रेजिस्टेंस 48,000 हाई मारा था इसने 636। बस एक बार 48,500-600 के करीब-करीब आ जाएगी, वहाँ एक बार के लिए रुक सकती है, वहाँ एक बार डिप आगे आ गया, इसके पार निकली तो फिर ये 200-300 मतलब 48,700-800 आराम से आ जाएगी। और उसके वहाँ पर भी पता नहीं रुकेगी भी नहीं रुकेगी, जिस हिसाब से इसका मोमेंटम लग रहा है कल ये गैप अप को लेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली तेज़ी जो जिसे कहते हैं ना कि भयंकर वाली तेज़ी, इसके अंदर आप समझ लो कि 5-5, 10-10 गुना कॉल्स के प्रीमियम होने वाले हैं कल या परसों में। ये मोमेंटम मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत भयंकर तेज़ी इसमें दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी ज़बरदस्त है निफ्टी के मुकाबले। कल अगर एक ज़रा से ज़्यादा बड़ी गैप अप नहीं मिली तो मैं तो इसके अंदर दोबारा से निफ्टी के मुकाबले में इसमें ज़्यादा एंटर करूँगा, इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आप मुझे फ़िलहाल ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब आ जाते हैं पुट कॉल रेशियो का। पुट कॉल रेशियो भी इसकी ज़्यादा नहीं है, निफ्टी की तो 1.5 थी और इसकी है अभी 1.21। तो ये उतनी ज़्यादा अभी रिस्की नहीं है, इसी में ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से ट्रेड करना। मेरा कंफर्टेबल ज़ोन बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। ऑप्शन चेन मैंने बता दिया, 48,600 वैसे सब पिछला हाई था, तो एक बार 48,500 और 600 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर 48,300 के ऊपर निकलती है तो ये 300 पॉइंट बहुत होते हैं, और 48,600 के ऊपर जाने लग जाएगी तो समझ लेना कि और 200-300 पॉइंट की आएगी मूवमेंट। बट इसमें बीच बीच में क्योंकि डेली डिप्स आ रहे हैं तो डिप की वेट जरूर करनी है, प्रॉफिट बुक जरूर करना है। दोबारा डिप आए तो दोबारा बाइंग करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो आज के लिए इतना ही। सीधी सी बात है, बाइंग ऑन डिप्स है। निफ्टी का टारगेट 22,300 के आने वाले दिनों में दिखेंगे हमें, एक दो दिनों के अंदर ही। बाइंग में ही रहना है। निफ्टी के टारगेट एक बार 48,300 के ऊपर कल अगर खुलती है या निकलती है, 48,500-600 हमें वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। 48,650 के ऊपर निकलने लग जाएगी तो फिर 200-300 पॉइंट और आराम से मिल जाएंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी है, जब जब डिप आए बाय करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना, मंदी बिल्कुल नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।